हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉपर सॉल्यूशन पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि भूगोल जो कक्षा 11वीं के जितने छात्र हैं भूगोल की बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि भैया भूगोल को जो है वो है 14 तारीख को जो आप लोगों का पेपर है तो उसका रियल पेपर डालिए। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि रियल पेपर जो है, रियल पेपर का एक क्राइटेरिया होता है कि वो जो है 10 बजे से लेके आप लोगों का 3 बजे के करीब इतने गोल्डन पीरियड में आता है। अब आप लोगों को लिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा पेपर जो कि जिसके चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा रियल होने के हैं, और अगर ये रियल हुआ तो हम लोग आपको कंफर्म करा देंगे कि ये रियल है। कब? सुबह कंफर्म हो जाएगा आप लोगों का, या तो आप लोगों का 10 बजे या नेक्स्ट वीडियो में कंफर्म हो जाएगा। पर हाँ, अभी इसे रियल समझकर पढ़ लो एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कंफर्म करा देंगे, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा आप लोगों को इस वीडियो में। तो जल्दी से जल्दी हमारे 59,000 सब्सक्राइबर करवा दो, मतलब जल्दी से जल्दी जितने हो सकते हैं आप लोगों से सब्सक्राइब। बस 2-3 सब्सक्राइबर ही बचे होंगे 59,000 में, तो जल्दी से करवाओ, ठीक है। एंड अब आ जाते हैं अपने सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो 6 नंबर में आएंगे आपके सही विकल्प। तो सबसे पहले है ज्वारी है, जी हाँ। तो हमने सॉल्यूशन लिख कर रखा है, आप लोगों को यहाँ पर आवाज़ सुनाई दे रही होगी, ठीक है। तो आपका हो जाएगा। तो अपना पहला आंसर क्या आ जाएगा? दा वाला, ठीक है। एंड ठीक है, अरुण है। फिर है आप लोगों का सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रह कौन से ग्रह में होते हैं? तो आप लोगों का वो आ जाएगा शनि ग्रह में जो है सबसे ज़्यादा उपग्रह पाए जाते हैं। सभी प्राकृतिक भूकंप जो रहते हैं वो कहाँ पर आते हैं? तो वो स्थान मंडल में आते हैं, ठीक है। महाद्वीप अलग कैसे हुए? आप लोगों के विवर्णन क्रिया से, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं पांचवे वाले क्वेश्चन में। पांचवे वाले क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से अपक्ष का प्रकार नहीं है, तो दावाला आ जाएगा। एंड फिर है उत्तर भारत में ग्रीष्म काल में तेज कब चलने वाली गर्म हवाएं होती हैं, मतलब तेज कब चलती हैं, और उन हवाओं को क्या कहते हैं? लू। लू तो आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे मध्य प्रदेश में भी चलती है। वो नहीं कहते कि गर्मियों के टाइम पे लू लग जाएगी, ठीक है। तो अब आते हैं 6 नंबर के रिक्त स्थान पर। ओके, तो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर दो इस वीडियो से ज़्यादा नहीं तो 100 सब्सक्राइबर की डिमांड मैं कर ही रहा हूँ, वरना 59,000 करवा देना और मैं कंफर्म करके बता दूंगा आप लोगों को कि ये रियल पेपर है कि नहीं। ओके, फिर है भारत की वर्षा, ठीक है। भारत की वर्षा कौन सी होती है? तो भारत की वर्षा होती है मानसूनी। ओके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मानसूनी। ओके, पहले का आंसर हो जाएगा मानसूनी। दूसरे में आता है मानचित्र शब्द भाषा में शब्द से बना है, तो मानचित्र किससे बना है? अरबी। ओके, अरबी भाषा से। ओके, ये हो गया आप लोगों का दूसरे का आंसर। एंड पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार होता है आप लोगों का सदाबहार। पश्चिमी घाट पर कौन सी सदाबहार वनस्पतियां जो रहती हैं वो पाई जाती हैं? भूगोल जियो एवं जो भूगोल को इंग्लिश में कहते हैं जियोग्राफी। तो जियो और कौन से शब्द से मिलकर बना है? ग्राफी। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं ग्राफी, हिंदी में भी लिख के दे दिया है आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। फिर है हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। ओके, फिर है भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, ठीक है। तो मैं आंसर बता देता हूँ कौन सा है, तो रिक्टर। ओके, रिक्टर। ओके, रिक्टर हो जाएगा आप लोगों का 6वें वाले का आंसर। एंड अब आते हैं अपने सत्य सत्य पर। सत्य सत्य में 6 नंबर के आप लोगों के सत्य सत्य पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोगों से सत्य सत्य में क्या पूछा जा रहा है कि दक्कन के पठार का निर्माण लावा प्रवाह से हुआ है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दूसरा क्या है? विश्व के सभी क्षेत्रों में समान जलवायु पाई जाती है, जी नहीं। फिर तीसरा वाला कि मृदा का निक्षेपण डेल्टा का विस्तृत होता है, तो मतलब ये तीसरा वाला क्या है? सत्य हो जाएगा। एंड चौथा क्या है आप लोगों का? क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती है, जी हाँ, फोर्थ वाला भी सत्य हो जाएगा। जल वाष्प आयन मंडल में पाई जाती है, तो ये भी आप लोगों का जो है असत्य हो जाएगा, 5वां वाला। और प्रशांत महासागर जो है आप लोगों का विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, तो ये सत्य हो जाएगा। देखिए, दूसरे और 5वें को छोड़कर बाकी सब आप लोगों के सत्य है। ओके, चलिए अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो है सही जोड़ियां मिलानी है। 5 नंबर की सही जोड़ियां आएंगी। तो सबसे पहले है सगोन। सगोन तो क्या आप लोगों का? तो हिमालय की तराई, ठीक है, हिमालय की तराई में आ जाएगा
पहले का आंसर। ओके, फिर है उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय सदाबहार तो तराई, ये हो जाएगी तराई, तो ये दूसरे का आंसर हो गया, ठीक है। एंड फिर आता है जोवियर, जोवियर क्या है आप लोगों का, जोवियर है हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण, तो ये तीसरा हो जाएगा आप लोगों का। फिर है सुनामी, सुनामी आप लोगों की क्या है, महासागरीय लहरें हैं, ठीक है, तो ये फोर्थ वाला हो जाएगा आप लोगों का। एंड धरातलीय तरंगे सर्वाधिक नुकसान, ठीक है, तो ये आप लोगों का जो है पांचवे का हो जाएगा आंसर। तो आंसर मिला भी देता हूँ मैं आप लोगों को, एंड ये आप लोगों के मैंने मिला दिए हैं आंसर। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी 5 नंबर आप लोग यहाँ से फिक्स कर लीजिए। एंड अब आते हैं एक वाक्य में उत्तर, तो ये भी 5 नंबर के पूछे जाएंगे। ओके, तो आप चलिए देखते हैं एक वाक्य में हमसे क्या पूछे जा रहे हैं। एक वाक्य की पृथ्वी, ओके, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कितनी परतों में बांटा, मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितनी परतों में बांटा गया, तो 3 परतों में बांटा गया है बच्चों। जीपीएस का फुल फॉर्म, जीपीएस मतलब आप लोगों ने सुना होगा कि फ़ोन में जीपीएस लगा हुआ है, जैसे ही कहीं भी जाओ तो ट्रैक हो जाता है फ़ोन की, यहाँ पर है जीपीएस से, तो जीपीएस का फुल फॉर्म बताना है। तो जीपीएस का फुल फॉर्म आप लोगों को वीडियो के एंड में मिल जाएगा। ओके, वीडियो के एंड में मिल जाएगा आपको जीपीएस का फुल फॉर्म। फिर है पृथ्वी ग्रहों की संख्या कितनी है, तो आप लोगों की कितनी है ग्रहों की संख्या, आप लोगों की मतलब 4 है, ठीक है, 4 है। ओके, परश्वरीय ग्रहों की संख्या जैसे प्लूटो वगैरह होते हैं ना, वैसे। ओके, फिर है दक्षिण भारत में किस राज्य में शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो तमिलनाडु, ठीक है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, हाँ, तो तमिलनाडु में होती है, ठीक है, तमिलनाडु में होती है जो है शीत ऋतु में वर्षा। ओके, चलिए, फिर है भारत के आप लोगों की 6 नंबर का ही सवाल था, तो 6 नंबर का हो गया। एंड आप लोगों की जो है हाँ 5वां वाला 5 नंबर का, तो 5वें लास्ट वाले का आंसर आप लोगों का हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल हम जिसे कहते हैं, पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये हो गया आप लोगों का 5वें वाले एक वाक्य का उत्तर, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने एमसीक्यू करवा दिए। चलिए अब 2 नंबर के क्वेश्चंस पे देखते हैं। एंड ठीक है, भूगोल का अध्ययन 2 प्रमुख उपमान कौन से हैं, ठीक है, फिर भूगोल की किन्हीं 2 शाखाओं के नाम बताने हैं, ठीक है, मैं भूगोल की किन्हीं 2 शाखाओं के नाम बताने। वायुमंडल किसे कहते हैं, आकाश की रंग मतलब आकाश का जो रंग है नीला क्यों दिखाई देता है, ये बताना है। ये तो क्लास 10th में भी आप लोगों की साइंस में होगा, क्वेश्चन तो याद ही होगा आप लोगों का। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है हमें मतलब आकाश का जो रंग है वो नीला। एंड फिर है दाब प्रवणता किसे कहते हैं, एंड स्थानीय पवनें किसे कहते हैं। ओके, 2 नंबर के सवाल हैं। फिर है संघनन से आप क्या समझते हैं, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये बताना है। बागर क्या है, और गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम बताने हैं। ये आप लोगों के 2 नंबर के सवाल आते हैं। फिर जलवायु को प्रभावित करने वाले 2 कारक लिखिए। एंड उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वनों की 2 विशेषताएं लिखनी है हमें। हिमालय से निकलने वाली नदियों के नाम लिखना है, या पूर्वीय घाट की कोई 2 विशेषताएं लिखनी है। 2 नंबर का ये सवाल होगा। एंड फिर आता है आप लोगों के 3 नंबर के सवाल स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से कि मौसम और जलवायु में अंतर, मौसम और जलवायु में हमें अंतर बताने, ठीक है, जलवायु में अंतर हमें बताने, मौसम और जलवायु में अंतर, ठीक है। एंड नेक्स्ट आप लोगों का होता है ग्रीन हाउस क्या है, ग्रीन हाउस को समझाइए। 3 नंबर का सवाल आएगा आप लोगों का। एंड फिर आप लोगों का आता है 15वां वाला सवाल ये रहा, और 16वां वाला सवाल है ITCG की उपस्थिति और प्रभाव हमें बताने हैं। और पश्चिमी तटीय मैदान तथा पूर्वी तटीय मैदान की कोई हमें क्या बतानी है बच्चों, 3 विशेषताएं बतानी है, ठीक है, 3 विशेषताएं बतानी है। एंड बिग बैंग सिद्धांत पर विस्तृत वर्णन कीजिए, ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत पर जो है हमें विस्तृत वर्णन करना है। 4 नंबर का सवाल आता है हमारा, भूकंप से होने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए, या पृथ्वी की आंतरिक संरचना का संचित्र वर्णन कीजिए, 4 नंबर का आता है। सौरमंडल में स्थित शुद्ध ग्रह मतलब सूक्ष्म ग्रह
धूमकेतु एवं उल्का पिंड का वर्णन कीजिए, हमें बताना है। दक्कन के पठार की उपस्थिति का वर्णन कीजिए, 4-4 नंबर के हो जाते हैं। अब है मानचित्र में हमें दिखाना है, तो मानचित्र मिलेगा आप लोगों को कर्क रेखा, और ये 2 नंबर दूसरा वाला रहा आप लोगों का, फिर तीसरा वाला ये चौथा वाला रहा। ठीक है, तो अब ये आप लोगों का पूरा पेपर हमने आप लोगों को दिखा दिया है और हमने बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए इसका सॉल्यूशन वगैरह ढूंढ रखा है। अगर आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वोट मतलब कमेंट में यस अगर कर सकते हैं सॉल्यूशन के लिए तो सॉल्यूशन के लिए कमेंट कीजिए। एंड जितने मैंने सब्सक्राइबर का टारगेट दिया 59,000 का, वो तो 2-3 सब्सक्राइबर ही में हो जाएगा, थोड़े से सब्सक्राइबर बचे हैं। एंड हो सके तो यार 60,000 करवा सकते हो कि तुम लोग, अगर करवा सकते हो तो करवा दो यार 60,000, हम क्या ही बुरी बात है 60,000 पे। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कंफर्म करके कि ये रियल पेपर है या फेक। एंड तो नेक्स्ट वीडियो के लिए यार सब्सक्राइब तो करना बनता है। ओके भैया, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं।